नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे वॉरेन बफेट इंडिकेटर के बारे में। वो इंडिकेटर अपनी बाजार पे अभी क्या कंडीशनिंग बता रहा है वो भी आपको समझाएंगे, पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे। आप बने रहिएगा इस छोटी सी वीडियो में हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली एक न्यूज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसको आप जाकर पढ़ सकते हो। कई जगहों पर ये चीज़ आपको न्यूज़ के तौर पर मिल जाएगी कि भारत की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो जीडीपी के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो 115% पे जा चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। और ये हाईएस्ट है सिंस 2008। और अगर 2008 को हम सोचते हैं और स्टॉक मार्केट को उस वक्त सोचते हैं तो हमको सिर्फ एक चीज़ याद आती है, क्या? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। जी हाँ, 2008 में ही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी और वहाँ पर अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें, यहाँ से थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट लेवल है। आप देख रहे हैं हाईएस्ट सिंस 2008 के बाद से ये हाईएस्ट लेवल आ चुका है अपनी मार्केट का 115% पे। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि 115% की वैल्यू क्या है, फिर हम आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे कि 115% का मतलब क्या होगा, अभी किस सिनारियो में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर भारतीय बाजारों की पूरी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कैसे निकाली जाती है, हम आपको समझा देते हैं। एक कंपनी का शेयर 100 रुपये का है, ठीक है। उस कंपनी के 5 शेयर्स हैं बाजार में, तो उस कंपनी का मार्केट कैप 500 रुपया हो जाएगा, ठीक है, रुपया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी मान लेते हैं कि 10 कंपनियां हैं, तो 10 कंपनियों की सारी कंपनियां इतने ही शेयर रखती हैं, तो लगभग 5000 का मार्केट कैप हो जाएगा भारतीय बाजारों का। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के तौर पे है। आपको पता है भारतीय बाजारों में अबव 5000 कंपनियां हैं, मोर देन 5000 कंपनीज, ठीक है। और जिसमें से रिलायंस जैसी कंपनियां 14 लाख करोड़, एक कंपनी का मार्केट कैप 14 लाख करोड़, क्योंकि उनका शेयर जो है उतना इंटू जो इनकी करंट मार्केट प्राइस है उससे जब आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी लंबा आंकड़ा आता है, जिसको 14 लाख करोड़ कहते हैं। उसके बाद टीसीएस देख लीजिए 12-13 लाख करोड़, ऐसे इन्फोसिस, ये सब कंपनियां ऐसी हैं 5 लाख करोड़ के ऊपर। तो कई कंपनियां तो ऐसी हैं, उसके अलावा कुछ छोटी छोटी बहुत सी कंपनियां 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, कई कंपनियां हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इन कंपनियों के जब टोटल मार्केट कैप को कंबाइन किया जाता है और उसको जब जीडीपी के सामने रखा जाता है तो एक रेशियो हमारे सामने बनता है कि जैसे भारत की जीडीपी मान लेते हैं 100 रुपये है, तो और मार्केट में जो कंपनियां हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 115 रुपये है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये 115% पे आ चुका है, क्या? मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। आई होप आप समझ गए हो। अब आपके लिए एक मैं सवाल पूछ रहा हूं, बहुत आसान सा सवाल है, डायरेक्ट गूगल सर्च भी करोगे आपको मिल जाएगा कि भारत की जीडीपी कितनी है। आप उसको भी आराम से समझ सकते हो अगर आप मार्केट कैप के बारे में समझते होगे कि भारतीय बाजारों का जो मार्केट कैप है वो कहां पर जाकर पहुंचा है, तो आप भारत की जीडीपी भी अनुमान लगा लोगे और सर्च करोगे, आराम से आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे कि 115 मतलब क्या, और इसको वॉरेन बफेट इंडिकेटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वॉरेन बफेट साहब इसको पहली बार सामने लाए थे पब्लिक में, और उसको मतलब इस इंडिकेटर को वो काफ़ी अच्छे से यूज करते हैं। और इस इंडिकेटर से उन्होंने कई अपने इंटरव्यूज़ में बोला है कि उन्होंने बड़ा पैसा छापा है। जी हाँ, भारतीय भाषा में कहें पैसा छापा है। एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं हम। किसी एक आर्टिकल से आपको हेल्प दे देते हैं जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो। चलिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत आसानी से आपको समझाने के लिए कुछ डेटा की हमने हेल्प ली है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये रेशियो 50 से 75% है, मतलब कि भारतीय बाजारों का मान लेते हैं मार्केट जो जीडीपी है वो 1000 है, ठीक है, 1000 है, और हमारी जो भारतीय बाजार हैं यानी कि स्टॉक मार्केट और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मान लेते हैं 500 है या 750 है, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो मोस्टली अंडर वैल्यूड कही जाती है, ठीक। आप ये चीज़ समझ गए, मतलब कि जो जीडीपी है उससे कम, उसकी हाफ से लेकर पौने मतलब 75% तक, 50% से लेकर 75% तक मार्केट अंडर वैल्यूड रहती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब अपनी बाजार में 2020 में मार्च का क्रैश आया था तो यही इंडिकेटर अगर आप यूज करते तो दबा कर खरीदारी किए होते, क्योंकि वहाँ पर अपनी बाजार लगभग 56-58% के आसपास आ गई थी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, ठीक। 75 से 90% पर मार्केट जो है वो होती है फेयरली वैल्यूड। फेयरली वैल्यूड का मतलब कि बाजार अभी ठीक ठाक रेट पे है। जैसे हमारे घर में जब हम छोटे थे तो मम्मी लोग जाती थी ना दुकान पे, तो भैया ठीक ठाक वाला रेट लगाइए, तो वो वाला ठीक ठाक रेट, मतलब उसमें दुकानदार भी अपना फ़ायदा निकाल ले रहा है, जो खरीदने वाला है उसको भी बोझ नहीं लग रहा है, समझ रहे हो। और बीच में जो है एक प्राइस डिसाइड कर दिया गया कि हाँ भैया ये चीज़ है, जैसे कि ठीक ठाक वाला रेट आप समझ गए होंगे। कभी कभी होता है कि एकदम मम्मी लोग सर पे चढ़ जाती हैं दुकानदार के, वो बोलेगा सामान कितने का है, 500 रुपये का, सीधे मम्मी लोग कहेंगे नहीं हम तो 80 रुपये में लेंगे। ऐसा भी कहीं कहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा देखा है, ठीक। डायरेक्टली 500 से सीधे 80 देंगे।
अब दुकानदार क्या कहे, हम 150 में खुद ही खरीदते हैं, आपको 80 में कैसे दे दें। तो वो किसी तरह खींच खचोट के मतलब 155 भी अगर ला पाता है, सोचता है कि चलो इनसे जान छूटी, 5 ही रुपए से ही इनसे कमा लेते हैं, इनको जाने देते हैं, अगले कस्टमर का स्वागत करते हैं। तो अगला कस्टमर किसी भी तरीके से आता है तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई एकदम सस्ता खरीदना चाहता है, सेल का इंतजार करता है, कोई फेयरली वैल्यूएशन पे खरीदना चाहता है। तो फेयरली वैल्यूएशन वाले के यहाँ कि सीधे कह देंगे 500 वाला है, चलो भैया 300 में मिल रहा है, हम ले लेते हैं। एक समय ये 500 का बिका था, अभी 300 का मिल रहा है, हम ले लेते हैं। अब अगली कैटेगरी आती है 90 से 115 वाली। ये अभी की कैटेगरी चल रही है जहाँ पर हम और आप खड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड, और ये चीज़ खतरे की निशानी है। 90 से 115 और हम हाईएस्ट लेवल पर हैं। फिर से कह रहा हूँ, ये ना 90 का लेवल है ना 110 का, हम 115 पे खड़े हैं और ये हाईएस्ट लेवल है जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब हम अगर ओवर वैल्यूड हैं, इसका मतलब क्या है कि बहुत सी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ सलाह लगातार दे रहा हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक आप बुलिश रहिए, वो चलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश रहने का मतलब है कि आप स्विंग ट्रेड कीजिए। इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर लेवल है नहीं, आप कैश मार्केट में पैसे अपने लगा कर रखिए, चाहे एफडी करिए, चाहे लिक्विड फंड्स में रखिए, लेकिन रखिए कहीं कैश में, अदरवाइज आपको हो जाएगी बड़ी वाली तकलीफ। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एकदम शॉर्ट में समझाया गया है कि अगर बफेट इंडिकेटर बहुत हाई है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो जो है ठीक ठाक कमाई नहीं कर पा रही हैं, जिस कारण उनका वैल्यूएशन इतना महंगा हो चुका है। और याद रखिएगा, कंपनीज ही भारत की जीडीपी को बड़ा बनाती हैं, याद रखिएगा। अगर वो अच्छे से कमाई कर रही हैं, अच्छे से प्रोडक्शन कर रही हैं, अच्छे से उनका सारा बिजनेस चल रहा है, तो ये आंकड़ा कभी भी 115 120 नहीं पहुँचेगा। सारी चीज़ें फेयरली प्राइस पे रहेंगी, क्योंकि अभी इंडिया क्राइसिस झेल रहा है। आरबीआई भी इसको बबल के रूप में हमारे सामने पेश भी कर रहा है। इस कारण ऐसा हुआ है कि कंपनियां कमाई नहीं कर पा रही हैं, उनके शेयर प्राइजेस काफ़ी ऊपर हैं, और इसी कारण ये चीज़ें दिख रही हैं हमको ऑन पेपर। और शेयर प्राइजेस से डायरेक्टली ये चीज़ कैसे लिंक है वो मैंने आपको समझाया कि जैसे शेयर प्राइस बढ़ता है वैसे ही कंपनियों के मार्केट कैप बढ़ जाते हैं, और जिस कारण पूरी बाजार का मार्केट कैप बढ़ जाता है, और उसको जब हम जीडीपी से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। अब इसका नतीजा क्या होगा? डाउनवर्ड प्राइस करेक्शन इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब जाकर सर्च कर लीजिएगा, फिर आप समझ जाओगे यहाँ पर क्या बात कही जा रही है। आज नहीं तो कल बाजार गिरनी तय है। या तो कमाई कंपनियां खूब ढेर सारी करके दिखाएं, जो कि आसान होगा नहीं, जो कि सबसे मुश्किल टास्क होगा कंपनियों के लिए। तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा निकालेंगे। कब निकालेंगे वो हम नहीं जानते, वो आप नहीं जानते, लेकिन निकालेंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हो, ये आप डिसाइड करोगे। ये बाजार स्विंग ट्रेडर्स के लिए है, जहाँ पर आप ट्रेंड का फ़ायदा उठाकर मुनाफा कमा सकते हो। ठीक, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर बैठे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब बफेट इंडिकेटर प्राइस टू सेल्स रेशियो के ऊपर आधारित है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन यहाँ बात इंटायर कंट्री की हो रही है, क्योंकि हम कंपैरिजन जीडीपी से कर रहे थे। जैसे कि होता है कभी कभी कंपनियां सेल्स तो खूब करती हैं लेकिन कमाई कर नहीं पाती, वहाँ पर जो है उनका रेशियो बढ़ जाता है, इवन प्राइस टू अर्निंग का भी। तो वहाँ पर भी हमको दिखाई देता है कंपनी बहुत महंगी है, लेकिन रियलिटी में उनके पास कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हो रही होती हैं जिसको हम डिकोड नहीं कर पाते हैं। ऐसा एज सच अभी कुछ हो नहीं रहा है भारतीय बाजारों के केस में। कंपनियां जेन्युइन तरीके से भी कमाई इतनी तगड़ी नहीं कर सकती कि वो अपने प्राइजेस को अभी जस्टिफाई कर सकें, खासकर मोस्ट ऑफ दी कंपनीज जो बहुत तेज़ी से भागी हुई हैं पिछले 6 से 8 महीने में। तो आपके लिए सख्त चेतावनी है कि बफेट इंडिकेटर भी आपको बहुत तगड़ा सेल सिग्नल दे रहा है। याद रखिएगा, प्रॉफिट बुकिंग करिए ना करिए, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मत डालिएगा, ऐसा बफेट इंडिकेटर कह रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ उसके लिए हमारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भारत की जीडीपी कितने लाख करोड़ रुपए की है वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चाहे आप गूगल सर्च का ही सहारा ले लें, लेकिन आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भारतीय बाज़ारों की मार्केट कैप कितने का आंकड़ा पार की है, उस पर भी बहुत जल्द वीडियो आएगी। अभी इतना ही, आपसे मिलेंगे फिर से ढेर सारी अच्छी वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।